देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब इस पर तो पूरे देश को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन वीरों के लहू का कोई भी अपमान करेगा तो देश इसको माफ नहीं करेगा। बिहार में बहार हमेशा रहता है, लेकिन राजनीति और सियासत की, बिहार में ही सियासत की नई परिभाषा गढ़ी जाती है। गठबंधन का जो आपको संधि विच्छेद नई तरीके से बिहार में ही किया जाता है, उसे नई तरीके से परिभाषित किया जाता है। अब देखिए ना, बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन एनडीए के गठबंधन वाले घटक दल ही आपस में ही किसी मुद्दे को लेकर के भिड़ते रहते हैं। बिहार में जिन्ना को लेकर के बवाल मचा हुआ है, बवंडर मचा हुआ है। ऐसे में जदयू जहां जिन्ना प्रेम दिखाते हुए नजर आई थी, वहीं अगर बात करें तो बीजेपी इस पूरे प्रकरण पर भड़क गई थी। लेकिन अब आपको बता दें कि बीजेपी जो कह रही थी, इसके बाद जो जदयू कोटे से एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलिया भी, उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बीजेपी से सरेआम सवाल कर लिया है। मीडिया कर्मियों के सामने ही उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो देश के बड़े बड़े नेता गए थे, चुपचाप जो लोग, पहले तो उन्होंने कहा जो लोग विरोध करते हैं वे चुपचाप मजार पर चादर भी चढ़ा आते हैं, जिन्ना के मजार पर चादर भी चढ़ा आते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने नाम का भी खुलासा कर दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी के जो कदावर नेता हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वे जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ाने भी गए थे। फुटेज तो है ही सबके पास। उन्होंने सीधे तौर पे कहा। इसके साथ ही उन्होंने सरेआम सवाल कर लिया है और सवालिया लहजे में उन्होंने कहा है कि छोटी पार्टी होना अपराध है क्या? यानी कि जदयू अगर इस पूरे प्रकरण पर कुछ बोल दे, जिन्ना पर बोल दे तो बवाल, और वे चुपचाप, लाल कृष्ण आडवाणी चुपचाप जाकर के मजार पर, जिन्ना के मजार पर चादर चढ़ा लेते हैं, तो उस पर तो डिबेट होना चाहिए, सवाल तो वहां भी होना चाहिए। ये बात जदयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी जी ने कही है। आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो, ये किस सवालिया लहजे में, किस जो है आपको तरीके से वे सवाल कर रहे हैं सरेआम मीडिया कर्मियों के सामने ही, और सवालिया कटघरे में है इस बार बीजेपी के नेता। देखिए वीडियो। और उन्हीं के आइडियोलॉजी पर, उन्हीं के कैलेंडर पर जनता दल यू अपना काम कर रहा है। सामाजिक सद्भाव, संविधान की इज्जत और गरिमा के साथ हम उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहेंगे। यूपी से लेकर बिहार तक में अचानक से जिन्ना को ट्रेंड करवा दिया गया। भैया, बिहार में और देश में एक ही चर्चा है कि बिहार में जो काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रपिता बापू के आदर्शों को देख करके किया है, इसी की आवश्यकता देश में है। बाकी कौन किधर भाग रहा है, कौन किसके नाम का सहारा ले रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम राष्ट्रपिता का सहारा लेते हैं, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली है, 47 में जो मिली थी वो तो भीख थी। कंगना रनावत सीधे बोली, कंगना रनावत बोली। पढ़े लिखे अच्छे लोगों की बात कीजिए, जिनके बाप दादा आज़ादी की लड़ाई में खून दिए हों, उन पर चर्चा कर लीजिए तो अच्छा होगा। केंद्र सरकार पद्म पुरस्कार क्यों देती है? पुरस्कार देकर जब ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो आखिर अवार्ड क्यों दिया जाता है इन्हें? अवार्ड कला के लिए दिया गया था, कलाकारी के लिए नहीं दिया गया था। और कला दिखा करके अवार्ड लेकर कोई कलाकारी करे तो उसका स्कैनिंग आपके पास हो सकता है, मेरे पास तो नहीं है। इस तरह का बयान आखिर देकर क्या मतलब? अब इस पर तो पूरे देश को और उन स्वतंत्रता सेनानियों को और हमारे उन वीरों के लहू का कोई भी अपमान करेगा तो देश इसको माफ़ नहीं करेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।